हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ पे ये बताने वाली हूँ कि देखो, अभी नीट का पेपर को परसों ही हुआ है और पीडब्ल्यू का बैच लॉन्च हो गया है। पहले ही हो चुका था, लेकिन अब उसको नाम दिया जा रहा है एकीन रीवर्थ। तो आप देख सकते हैं कि पहले अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो उसके बारे में पहले सोचिए कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं और आप क्यों ड्रॉप ले रहे हैं। क्या आप उतनी मेहनत कर सकते हैं जितनी आपको करनी चाहिए? और अगर नहीं कर सकते हैं तो ड्रॉप मत लीजिए और वीडियो यहीं पर स्किप कर दीजिए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अपन को लगता है कि हम ड्रॉप ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा, और हम उतना मेहनत नहीं करते हैं और हम ड्रॉप पर ड्रॉप लेते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि कितने ड्रॉप हो गए हैं। इसलिए आप पहले सोच लीजिए क्या करना है। आपने लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, क्या ट्रॉमा रहा है, कितना आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे डील की है, आपका कितना बैकलॉग रहा है और आप कैसे पढ़े हैं, क्या किया है आपने, कितनी आपकी कंसिस्टेंसी रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के कितने आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो एक बार आप सोच लीजिए, इसके बाद आप डिसीजन लीजिए। अगर आप ऐसे ही डिसीजन लेते रहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, आप ड्रॉप पर ड्रॉप लेते जाएंगे। और देखो, कोचिंग वालों को अपना बैच बेचना है, वो बैच बेच रहे हैं और पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन आप उसमें उतना कंसिस्टेंसी फॉलो कर पाएँ, वो भी तो एक बड़ी बात है ना, कि आप उतना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको देखना है कि आपका पोटेंशियल क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी। सबसे पहले आप पेपर को एनालाइज करिए कि आपने क्या गलतियाँ की हैं और क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि आप में उतना पोटेंशियल है, सबका अपना अपना पोटेंशियल होता है। कुछ लोग ऐसा है घर वालों की वजह से कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसा है कि बस कर रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा तो कर रहे हैं, प्रेशर में कर रहे हैं, कोई किसी के लिए कर रहा होगा। ये करने से नहीं होगा। और पहली बात ये है कि ये ऐसा एग्ज़ाम है कि ये बहुत कुछ मांगता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और पहली बात ये है कि आपको अपनी गलतियाँ एनालाइज करनी पड़ेंगी कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं। देखो, बैच लॉन्च हो गया है, बहुत लोग इनरोल कर लेंगे बिना सोचे समझे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमने गलतियाँ की हैं पहले ड्रॉप में, या मतलब जितने भी ड्रॉप हो गए हैं कितनी हम गलतियाँ कर रखी हैं, ये सब नहीं लिखेंगे ना नोट करेंगे कि हमने क्या क्या किया है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें बता सकती हूँ कि बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं और हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं ड्रॉप लेके, और हम उसी में फंसे रहते हैं और बार बार ड्रॉप ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि इस बार नहीं हो पाया है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हम और मेहनत कर लेंगे। लेकिन ड्रॉप ईयर में उतनी पढ़ाई वैसे नहीं हो पाता है और ना ही वैसे कुछ होता है जैसा हम लोग सोचते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है कंसिस्टेंसी होने के बाद भी। और आप कितना कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन कर रहे हैं और कितना आप चीज़ें रिवाइज कर पा रहे हैं, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और हम अपनी गलतियों को बिना आइडेंटिफाई करें ड्रॉप पे ड्रॉप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी नीट तो नहीं देना है ना, और भी चीज़ें हैं। और जब आप ड्रॉप लेते हैं तो आप बंध जाते हैं उन चीज़ों में, आपको सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। और अगर चीज़ें मिल जाती हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती हैं तो बहुत ख़राब लगता है, बहुत ख़राब फील होता है और उस लूप से निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए सोच समझ लें कि हमें करना क्या है, क्योंकि आप किसी के कहने पर लेने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि अभी आपको इतना डोपामिन स्प्लिट कराया जाएगा हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, चाहे वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। सब लोग अपना अपना बैच लॉन्च करेंगे, मतलब बच्चों को सांस तो लेने दो एटलीस्ट, क्योंकि अभी परसों पेपर हुआ है, बैच एकीन रीवर्थ ऐसा कुछ करके आ रहा है, और भी सारे इंस्टीट्यूट का कि इतनी तारीख से शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं, सब लोग अपना बैच लॉन्च कर रहे हैं, एटलीस्ट सांस तो लेने दें। हम लोग इंसान है, कोई वो तो है नहीं है कि हम करते जा रहे हैं पूरी साल से, फिर नीट हुआ, फिर वो कैंसिल हो गया, रीनीट हो गया, चलो कोई बात नहीं, पेपर हो गया है, लेकिन फिर भी कम से कम थोड़ा तो गैप होना चाहिए ना। वो तो अपना बैच लॉन्च कर दिए, इतनी तारीख से वो हमारा क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। मैं तो अभी यही कहूँगी कि आप रेस्ट लें और अपने आप को सोशल मीडिया इन सब चीज़ों से दूर रखें और अपने लिए पहले सोचें। अभी कुछ दिन का ब्रेक लें, कम से कम 10-15 दिन का, उसके बाद आप सोचें कि करना क्या है। और पहली बात है कि बैच लॉन्च हो तुरंत बाई कर लूँ, ऐसा नहीं है। अगर आपका मतलब पहला ड्रॉप है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर और ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं तो आपको इस पर सोचना चाहिए और पहले आपको जो मिस्टेक्स की हैं वो लिखना चाहिए कि हमें आखिर करना क्या है आगे। क्योंकि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें करनी पड़ती हैं और सोचनी पड़ती हैं, और हम ऐसे लूप में फंस जाते हैं और हम कुछ प्रेशर में आके ले लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। ऐसा नहीं होता है, एग्ज़ाम है, आपको सोच समझ के लेना है क्या करना है क्या नहीं करना है। और आप पहले अपना सब्जेक्ट का स्ट्रेंथ देखिए कि आपको कितना आता है, कितनी चीज़ें आपने की हैं और कितना आपका बेस क्लियर है और आप आगे जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। साथ में आप चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा कि मतलब आप में वो पोटेंशियल है, अपना अपना पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी एक बार आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इस लूप में फंस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर बार ऐसा ही लगता है, इस बार हम अच्छे से नहीं किए, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं ये चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ। हर बार हम लोग सोच लेते हैं कि फिर हो जाएगा फिर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसका हो जाता है अच्छी बात है, लेकिन 99% केस में ऐसा ही होता है। तो आप
सबसे पहले आप अपनी चीज़ें एड्रेस करिए और पहले तो इस लूप से बाहर निकलिए। पहले अपने आप को रिलैक्स दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए और कुछ देर चिल करिए, क्योंकि ये जो हम प्रिपरेशन करते हैं ना, उसमें बहुत कुछ लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम छोड़ देते हैं। और उसमें जब तैयारी करते हैं तो कोई उस मेंटल प्रेशर को नहीं समझता है, सिर्फ जो लोग कर रहे हैं वही समझ सकते हैं। जब चीज़ें नहीं होती हैं, मार्क्स नहीं आते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम इतना मेहनत कर रहे होते हैं, फिर भी ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं हो रही होती हैं और हम उसमें फंस के रह जाते हैं। तो वही पहले लूप से निकलने के बारे में सोचो। जो लोग ड्रॉप ले चुके हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कितना ख़राब लूप है, क्योंकि हमें हर बार ऐसा लगता है, हर एक बार, कि हमारा हो जाएगा, इस बार हम उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम, और पता नहीं चलता 3 4 5 6 सिक्का वो 6 7 8 ड्रॉप हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। इसलिए चीज़ें सोच समझ के करिए। और पहली बात, किसी के भी उसमें मत आइए कि नहीं वो बैच लॉन्च हो रहा है, हम ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा भाई, जब क्लासेस चलती हों, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना एक साथ, उनको मेंटेन कर पाना भी बहुत मुश्किल बात है। हर चीज़ को एड्रेस कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ नीट ही ज़िंदगी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। क्योंकि अल्टीमेटली हमें पीस चाहिए और हमें शांत रहना है, खुश रहना है। मेन बात ये है, हम इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? अगर हमारे अंदर पीस नहीं आ रही है तो क्या मतलब है इन सब चीज़ों को करने का? इसलिए ऐसी चीज़ें करिए जो आपको खुशी दें। मेन बात यही है कि आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो आपको खुशी दे। ड्रॉप लेना ना लेना वो आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन एक बात सोच के ज़रूर लीजिएगा कि अल्टीमेटली है क्या। क्योंकि ये लूप ऐसा है कि अगर फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बार ऐसा ही लगता है कि हो जाएगा हो जाएगा। आपकी मेंटल हेल्थ का जो हलवा बनता है वो आप ही समझ सकते हैं, और आपने तैयारी की है तो बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चीज़ें आप अपने हिसाब से देखिएगा और पहले सारी चीज़ें नोटिस करिएगा कि क्या कर रहे हैं आप, क्या आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड हैं। क्योंकि हम सब एक भेड़ चाल में चल रहे हैं, एक रैट रेस है जिसमें हम लेते जा रहे हैं ड्रॉप पर ड्रॉप। क्योंकि जब हम ड्रॉप ले लेते हैं तो हम सिर्फ ड्रॉप ले लेते हैं, पढ़ाई क्या हो रही है उससे कोई मतलब ही नहीं रहता है, सिर्फ हम ड्रॉप ही ले लेते हैं, क्योंकि हम घर वालों की नज़र में ड्रॉप ले रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं। जबकि जब रिजल्ट आता है, जब चीज़ें होती हैं, एग्ज़ाम आता है, जो प्रेशर बनता है, तब ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा है, बस ड्रॉप ही लिया था। और हर बार ऐसा ही सोचते हैं कि हाँ फिर हो जाएगा फिर हो जाएगा फिर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, चीज़ें कंसिस्टेंसी पे मैटर करती हूँ। आप नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आप उस 3 घंटे के गेम में कैसा खेल पा रहे हैं। नीट एक गेम है, आप उसमें कैसा खेल रहे हैं, और उसमें लूप भी है, क्योंकि हम इसमें अटेम्प्ट लिमिट नहीं है और ना ही एज लिमिट है, तो लोग उसमें करते जाते हैं कि हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को एड्रेस करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और सिलेबस कंप्लीसन और जो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, मेंटल स्टेटस, उस 3 घंटे में आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो चीज़ें मैटर करती हैं कि आप कैसे कर रहे हैं और क्या होगा आपका। क्योंकि जब प्रेशर आता है, प्रेशर फील होता है ना, जब एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ 1 महीने 2 महीने बचते हैं, उस टाइम पे कोई नहीं समझता है, आप अकेले हो जाएंगे और डिप्रेशन हो जाएगा, और आप अपनी मेंटल स्टेटस किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि सबके पास ऐसे लोग नहीं होते हैं जिनको आप शेयर कर सके चीज़ें कि आपके साथ क्या चल रहा है। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है आपको आइडियल मान के कि आप बहुत अच्छा करेंगे, या जो नेगेटिव वाले हैं तो वो ये बोलेंगे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए चीज़ें एड्रेस कर लें, सोच समझ लें। मैं अपनी एक्सपीरियंस पे ये चीज़ें बता रही हैं कि आप इस चीज़ में मत फंसिए, क्योंकि वो एक लूप है। बस सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, और अभी आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि पेपर परसों ही हुआ है, और आप बस शांत रहिए, क्योंकि लाइफ में अल्टीमेटली पीस ही चाहिए। क्योंकि भाग तो हम बहुत रहे हैं, और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन इस लूप में मत फंसिए। अगर फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए चीज़ें एड्रेस कर लीजिए, फिर इसके बाद आप स्टार्ट करिए कि करना क्या है। क्योंकि जो मेंटल ट्रॉमा होता है वो हमें खुद ही झेलना पड़ता है, कोई नहीं समझता उस चीज़ को। वो चीज़ें हमें खुद ही समझनी पड़ती हैं, खुद ही झेलनी पड़ती हैं, खुद ही रोना पड़ता है, खुद ही हंसना पड़ता है। वो चीज़ें हम ही समझ सकते हैं। इसलिए आप एक बार ज़रूर सोचें और अपनी चीज़ें ज़रूर लिखें कि आप क्या कर सकते हैं। मार्क्स या आप उसके बैच के बेस पे कि कौन सा बैच लॉन्च हो रहा है, ये टीचर वो टीचर, इस बेस पे आप ड्रॉप मत लीजिए, क्योंकि मेहनत आपको करनी है। टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम लिखना है, उसमें हमें अपना पोटेंशियल चेक करना है कि हम क्या कर सकते हैं। सबका अपना अपना पोटेंशियल होता है, कौन क्या कर सकता है। तो आप एक बार ज़रूर इस चीज़ पर गौर दीजिएगा और अपनी चीज़ें नोटिस करिएगा, इसके बाद चीज़ें करिएगा कि क्या करना है। सो आप अपनी मेंटल स्टेटस का ध्यान रखें, क्योंकि पूरी साल में जो हलवा बना है वो तो वही इंसान समझ सकता है जिसने तैयारी करी है। मैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं इस फेज़ से गुजरी हूँ, तो डेफिनेटली समझ सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप खुश रहिए और सोशल मीडिया से दूर रहो अभी, और अपने शांत रहो, और जो मन करे वो चीज़ें करो जिससे आप अपने आप को ठीक कर पाएँ। जिनका हो गया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं हुआ है वो एक बार ज़रूर सोचें कि करना क्या है। सो थैंक यू सो मच।